ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बिग बहुरिया में। हमारी आज की बिग बहुरिया है श्वेता जी और उनके साथ जुड़ गए हैं उनके पतिदेव रत्नाकर जी। रत्नाकर जी, जब लड़की नई नई शादी करके ससुराल आती है तो एडजस्ट करने में काफी प्रॉब्लम होता है, तो उसमें आपने इनकी कैसे मदद की? मैंने इसको हमेशा एक दोस्त की तरह और एक अच्छे साथी की तरह समझाया कि हमारे परिवार का माहौल क्या है, किस तरह से तुमको एडजस्टमेंट कहाँ करना पड़ेगा और कहाँ परिवार वाले तुम्हारा एडजस्टमेंट करेंगे। वो चीज़ मैंने इससे शेयर की सबसे पहले और हमारा जीवन जो है सफल है। आपकी पत्नी आपके परिवार के लिए ऐसा क्या करती हैं जो आपको खुशी देता है? मेरी पत्नी मेरे से ज़्यादा मेरे परिवार वालों का ख्याल रखती है। और जैसे अगर बड़े भैया को कुछ चाहिए तो पहले बड़े भैया का काम होगा, बाद में हमारा काम होगा। इससे मुझे खुशी मिलती है। ऐसा नहीं है कि इसमें मैं नाराज होता हूँ। कोई ऐसा वाकया बताइए जब आपकी पत्नी या आपकी माँ में कुछ अनबन हुई हो और उसमें आपको सॉल्व करना हो। मम्मी मेरे थोड़े से पुराने ख्यालात के, ऐसे तो आज के हिसाब से वो पूरी एडजस्टमेंट करती हैं। जैसे बहू को कुछ भी, जैसे हम लोगों को भी पिक्चर जाना है तो मम्मी हाँ जाओ। मतलब थोड़ा सा पुराना विचार है कि थोड़ा सा जैसे पुरानी लेडीज़ लोग रखती थी घर का साफ सफाई और वगैरह, मतलब वो जितना करती थी उस हिसाब से श्वेता एडजस्टमेंट नहीं कर पाती है थोड़ी। एक आदर्श बहुरिया बनने के लिए आप अपनी पत्नी को कैसे सहयोग देंगे? जैसे मान लीजिए परिवार का माहौल थोड़ा सा कभी 19-20 देखिए, जहाँ एक पुराना कहावत है कि जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खुड़का तो होता ही है। तो उसी प्रकार सबके घर में कुछ ना कुछ बातें होती हैं। तो इसको आदर्श बनाने के लिए मैं इसका हमेशा सहयोग करता हूँ और इसको समझाता हूँ कि देखो, अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो उसकी कमी उसको उसके बारे में जो है तुमको बाद में सोचना है, पहले मेरे परिवार वालों के बारे में सोचना है। आपकी पत्नी की एक शिकायत है आपसे कि आप लड़कियों को बड़ा ताड़ते हैं। देखिए, वो शिकायत नहीं है, वो सुंदरता तो भगवान ने बनाई है और सुंदरता का बखान करना, उसकी बड़ाई करना, ये तो अच्छी बात है, ये खराब बात नहीं है। हाँ। हो सकता है इनको खराब लगता हो, लेकिन ये बारे में इनको कहता हूँ कि देखो वो लड़की सुंदर, जैसे आज आप। अरे अब आप सुंदर है तो सुंदर को तो सुंदर ही कहा जाएगा। ऐसे हमारी पत्नी भी बहुत सुंदर है। हाँ, आप बताइए क्या कहना है इस बारे में? बस यही है कि मतलब मेरे पति मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन जब वो कभी मेरे साथ रहते हैं, वो किसी को देखते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि जब मैं उनके साथ हूँ तो किसी को देखते हैं तो मुझे मतलब होता है ना, एक जेलेसी होती है, तो वही मुझे होती है कि वो मेरे सामने किसी और लड़के को देख रहे हैं। अच्छा, तो इसीलिए कभी कुछ ऐसा हुआ जब आपके सामने इन्होंने किसी लड़की को देखा और आपने रिएक्ट किया, कोई घटना? हाँ, मेरी नई नई शादी हुई थी तो हम लोग दुर्गा पूजा घूमने गए थे, तो वहाँ पे है ना इनकी एक फ्रेंड मिली थी। तो इन्होंने मुझे मतलब इन्होंने कुछ सोच के नहीं कहा था, इन्होंने कहा था कि बस मैं अपने फ्रेंड से मिलाता हूँ, लेकिन मैं इनकी फीलिंग समझ नहीं पाई और मैं गुस्से में अपने देवर के साथ घर चली आई। देवर के साथ? हाँ, उस दिन हम लोग का बहुत झगड़ा हुआ था। उसके बाद से मैंने ना मतलब बहुत कम कर दिया इनको बोलना कि आप लड़के को देखते हैं करते हैं, मतलब बहुत टेंशन हुआ था हम लोग के बीच। बहुत ही प्यारी जोड़ी है आप दोनों की। आप दोनों एक दूसरे को और किस हद तक जानते हैं, ये जानने के लिए आइए खेलते हैं एक छोटा सा रैपिड फायर। तो सबसे पहले श्वेता जी आपसे, आपके पति का फेवरेट रंग क्या है? बैगनी। क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल सही। आपके पति रांची में आपको अपने साथ कहाँ ज्यादातर घुमाने लेके जाते हैं? पार्क। क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल सही है। आपके पति का ननिहाल कहाँ है? यही रांची में। क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल बगल में ही है। अब आपकी बारी। आपकी पत्नी को पहला गिफ्ट आपने क्या दिया था? मैंने, हमारी सगाई हुई थी तो एक स्टैचू दिया था जिसमें कि अंगूठी वाले वो स्टैचू बना हुआ था, वो सबसे पहला गिफ्ट था। क्या ये जवाब सही है? सही है। आपकी पत्नी किस देवी देवता पे ज्यादा विश्वास रखती है? हमारी कुल देवी है शाकंभरी माता। क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल सही है। आपकी पत्नी का फेवरेट कलर क्या है? सेम, बैगनी। क्या ये जवाब सही है? सही है। बहुत अच्छी जोड़ी है आप दोनों की। चलिए तो यहाँ बातचीत में शामिल करते हैं इनकी सासू माँ जी को। तो अब इस बातचीत में शामिल हो गई हैं श्वेता जी की सासू माँ। माँ जी, हाँ। आपके 4 बेटे हैं जी। और 4 बहुएं हैं। हाँ। आप कैसे मैनेज करती हैं, कैसे संभाल लेती हैं इन चीजों को, लोगों को? शुरू से शादी हुई बड़े बेटे की, उसका हुआ, फिर उसके छोटे की हुई, फिर तीसरा की हुई, चौथा की हुई, फिर 4 बहू आ गई। तो जो बोलना रहता है 4 बहू और बेटों के बीच में बोलती हूँ। एक सास को क्या करना चाहिए जो परिवार
एकजुट रहे? देखिए, एक बहू आती है तब तो कोई बात नहीं है, फिर दूसरी आती है तो पहली वाली ठीक रहेगी, उसको सिखाई तो उसके देख के वो सीखी, फिर तीसरी आई तो उसको देख के, ऐसे चारों बहू आपस में, फिर तो मेरी जरूरत ही नहीं है, इन लोग चारों अपने बहुत बढ़िया से रहती है। आप सफाई को लेके बहुत ध्यान देती हैं? हाँ, सफाई को तो है, जैसे जितनी मुझे सफाई और सब पसंद है करती है इन लोग भी, पर वैसा नहीं है। आपका क्या कहना है, सफाई क्यों नहीं करती हैं आप? सफाई करते हैं हम लोग, ढंग से करते हैं, लेकिन मम्मी के हिसाब से हम लोग नहीं कर पाते हैं। मम्मी को कैसा चाहिए? मतलब मम्मी को चाहिए पूरा क्लीन हो। अब बच्चे का घर है तो फिर गंदगी तो होती ही है, लेकिन हम लोग उतना समय सफाई में नहीं दे पाते हैं। अच्छा, हम लोग अपने हिसाब से कर लेते हैं, मम्मी के हिसाब से हम लोग नहीं कर पाते हैं, कोशिश करके भी नहीं कर पाते हैं। अच्छा। तो इसलिए मम्मी को गुस्सा आ जाता है, तो मम्मी ऐसे नहीं बोलती है, लेकिन जब देखती है ना तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब जाके वो बोलती है। तो फिर वो चारों को बोलती है, एक को नहीं बोलती है, चारों को बोलती है। तो कैसे संभालते हैं उन चीज को फिर? हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, सुन लेते हैं? हम लोग चारों चुपचाप सुनते रहते हैं। आप बताइए, आप तो इस घर के छोटे बेटे हैं, जी। तो सबका आदर सम्मान करते हुए अपने जिद को कैसे मनवाते हैं? ऐसा है कि मैं तो सबसे छोटा हूँ, मम्मी का लाडला शुरू से रहा हूँ और भैया लोग भी काफ़ी प्यार करते हैं, तो मुझे ऐसी कभी तकलीफ़ नहीं होती है कि मैं अपनी मनमानी चीज़ नहीं कर पाऊँ। लेकिन हाँ, अगर कोई मनमानी चीज़ भैया लोग को चाहे मम्मी को पसंद नहीं आती, थोड़े से उग्र होते हैं भैया लोग, लेकिन मम्मी जो है, मम्मी मेरी बातों को समझती है, फिर भैया लोगों को मना लेती है और अपनी मनमानी पूरी कर लेता हूँ उस हिसाब से। श्वेता जी को लेके क्या कहना है, जिस वजह से नाराजगी चलती है दोनों में, सास बहू में, उसको सुधारना है कि नहीं? मैनेज करने का ऐसा है कि सबसे पहले तो मेरी 3 भाभियां हैं। बड़ी भाभी आई तो वो घर को मैनेज करके चली, उसके बाद बड़ी भाभी को देख, जैसे मम्मी ने कहा, बड़ी भाभी को देख करके छोटी भाभी मैनेज करके चली, और दोनों भाभीयों को देख कर तीसरी भाभी अपने आप मैनेज करने लगी, और तीनों को देख के तो इसको करना ही था। तो इस हिसाब से चारों का आपस में मेल जोल मिला जुला के बहुत बढ़िया है। और सबसे अच्छी बात मुझे इन लोगों के अंदर ये लगती है कि ये मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को प्राइवेट में खाना खाना है, हम भाई लोग जो है सब मम्मी के साथ बैठ के खाना खाते हैं, बाद में ये चारों जो है आपस में एक थाली में बैठ के खाना खाते हैं। क्या बात है, ये बहुत कम परिवार में देखने को मिलता है। हाँ, ये चीज़ हमारे यहाँ जो भी आता है वो इस चीज़ की बड़ाई करता है, और हो सकता है इन लोगों के मन में जो भी हो वो पता नहीं, लेकिन लोगों की बड़ाई लूटने के लिए एक थाली में खाती हो। तो यानी कि चारों गोतनियों में भी प्यार है। हाँ, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर परिवार है आप लोगों का। बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। आप दोनों सास बहू एक दूसरे को और कितने करीब से जानते हैं, ये जानने के लिए आइए खेलते हैं एक छोटा सा रैपिड फायर। तो सबसे पहले सासू माँ, आपकी बारी। मुंह दिखाई में अपनी बहू को आपने क्या दिया था? मैंने अपनी बहू को नाक की नथ दी। क्या ये जवाब सही है? सही है। आप अपनी बहू के साथ सबसे पहले कौन सा पर्व किए थे? मैंने माही चौथ करी थी, माघ में आती है जी। करवा चौथ जैसे चौथ, जी। वो चौथ। क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल सही है। आपकी बहू का जन्मदिन कब है? 22 मई 1988। क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल सही है। अब बहुरिया, आपकी बारी। आप अपनी सासू माँ को क्या कह के बुलाती हैं? मम्मी। क्या ये जवाब सही है? सही है। आपकी सासू माँ का जन्मदिन कब है? नहीं याद है? नहीं। माँ जी, आप बता दीजिए। 7 जुलाई 1953। आपकी सासू माँ का मायके कहाँ है? रांची में। क्या ये जवाब सही है माँ जी? सही है। बहुत ही अच्छी जोड़ी है आप दोनों सास बहू की। सासू माँ ने तो सारे के सारे जवाब सही दिए, पर आप एक जवाब से चूक गई। तो यहाँ पे आप लोगों को मिलता है बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से ये बिग बहुरिया फोटो फ्रेम विद चांदी का सिक्का। तो ये थी हमारी आज की आदर्श बहुरिया श्वेता शर्मा जी और उनकी सासू माँ लक्ष्मी देवी जी। अगर आप भी एक आदर्श बहुरिया हैं तो हमें इस नंबर पर संपर्क करें 9386419030। अब अपनी अक्षरा सिंह को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि जब हम आपके घर आते हैं तो आपके अपने और भी करीब हो जाते हैं। नमस्कार।